Hi everyone, welcome back to my channel. Welcome back to another vlog. Hope you all guys are doing well. Alhamdulillah, I'm also fine. मैंने कल जहाँ पे व्लॉग एंड किया था वहीं से आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। कल क्योंकि मैंने बताया था कि मैं खाना बनाने वाली थी और ये मैंने लुलु से चिकन मंगवाया था। 2 डिफरेंट पैकेट्स थे 1 kg के। एक को मैंने वॉश करके सोचा स्टोर कर लेती हूँ और एक के मैंने बनाना था खाना, वही मेरी सो कोल्ड चिकन कढ़ाई क्योंकि ना मुझे कुछ और समझ आता है और ना ही इमरान को कुछ और पसंद आता है। तो उनका दिल था यार फिर से कढ़ाई बना लो, लेकिन इस मेरा सबसे फेवरेट पार्ट होता है इसको गार्निश करना, क्योंकि इमरान को जूलियन कट की हुई अदरक बहुत अच्छी लगती है। तो फिर मैं इसको बड़े अच्छे से गार्निश करती हूँ। और क्योंकि कोई भी चीज़ होती है ना, वो जितनी प्यारी दिख रही होती है ना, फिर उतने उसको खाने का मज़ा आता है। इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगता है इसको गार्निश करना इस तरह से। देखें मैं कितना अच्छा अच्छा धनिया स्प्रेड किया था, लाइक जो कोरिएंडर होता है, हाँ कोरिएंडर स्प्रेड किया था इसके ऊपर। उसके बाद जूलियन कट करके अदरक मैंने इसको गार्निश किया था। लेकिन खैर कढ़ाई की तो बहुत सारी रेसिपीज होती हैं। आप किस तरह से कढ़ाई बनाते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं तो यार हमेशा इसी मेथड से बनाती हूँ और बहुत मज़े की बनती है। मे बी आप किसी और मेथड से बनाते हो। और फिर खाना शाना बनाने के बाद जो बाकी का चिकन था मैंने इसको वॉश करके स्टोर कर लिया, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मुझे खाना बनाना हो तो बस 2 मिनट में चिकन निकालो और फटाफट खाना बना लो। और ये जो जिपर बैग्स हैं यार, ये बड़े हेल्पफुल रहते हैं। ये मुझे इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि इनके बगैर ना आपका किचन लगता है इनकम्प्लीट है, लेकिन ये बड़े काम के हैं। और उसके बाद जी नेक्स्ट डे मैंने पूरा दिन मेरी, क्योंकि मेड भी नहीं आई थी, तो मैंने सारे घर को क्लीन श्लीन करके उसके बाद इवनिंग में मैंने सोचा यार थोड़ा बच्चों को बाहर ले जाऊं, क्या हर वक्त जेल में घुसे रहते हैं। जब से बारिश हुई है मैं इनको बाहर नहीं लेके जा रही थी, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर वायरस बहुत फैल गया था, रोटा वायरस, और बेबीज बहुत बीमार हो रहे थे, सबको मोशन लग रहे थे। तो बस जल्दी से मैंने अपना अबाया निकाला और मैंने कहा इनको नीचे ले जाती हूँ ग्रोसरी पे, एक एक आइसक्रीम लेके दूंगी और खुश हो जाएंगे। लग रहा है जेल चौरा दी मिली है। इतने दिनों से हम बाहर ही नहीं गए कहीं पे। ईसा मुसा बीबी। और हमारा जी कहीं दूर जाने का तो प्लान था नहीं, तो मैंने कहा बच्चों को बस सड़क पे चलती हुई गाड़ियाँ दिखा दूँ, इसी को देख के बच्चे खुश हो जाते हैं। बस बच्चे बड़े मासूम होते हैं, उनकी खुशियाँ तो बस आराम से ही कुछ भी दिखाओ खुश हो जाएंगे। लेकिन वैसे आजकल गर्मी है, समर स्टार्ट हो चुका है, लेकिन गर्मियों की जो शाम है ना मुझे बहुत पसंद है। सर्दियों की शामें मुझे बहुत गंदी लगती हैं, इतनी डिप्रेसिव होती हैं, इतनी काटती हैं, इतनी सुनसान सी, एक अजीब सी उदासी होती है सर्दियों की शामों में। लेकिन गर्मियों की शाम मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि गर्मियों की जो शाम होती है ना उसमें एक अलग ही शोर होता है। और मुझे तो खामोशी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। लाइक मैं ऐसी बंदी नहीं जो बस चुप करके घर में घुसी रहे, नहीं भी, मुझे तो बोलना और ये चीखना नहीं, बोलना, बातें करना और ये शोर अच्छा लगता है। और फिर मैंने आइसक्रीम ली थी, एक हमजा के ली थी, एक मैंने बेबीज के ली थी। मेरा मूड नहीं था आइसक्रीम खाने का, लेकिन फिर बेबीज के साथ मैंने शेयर कर ली थी। पकड़ेंगे ज़रा इसको, ये है मेरे लिए और बेबीज के लिए ये वाली, और तुम्हारे लिए कोई भी नहीं। ईसा मुसा बेबी टेक। अच्छा गाइस, माओ का एक ये बड़ा मसला होता है कि हमारे बच्चे कुछ खाते ही नहीं हैं और बच्चों को खिलाना बड़ा मुश्किल काम है। लाइक कहीं पर चले जाओ, किसी इवेंट पर चले जाओ, कहीं नीचे घूमने चले जाओ, घर में बैठे हो, तो सबसे बड़ी टेंशन ये होती है कि उनको खिलाएं कैसे, किस तरह से ये पेट भर के खाएंगे, क्योंकि खाएंगे तो खेलेंगे, खेलेंगे तो मुझे तंग नहीं करेंगे। खैर आइसक्रीम खाते खाते एकदम से मेरा दिल कर रहा था मैं मोमोज़ खाऊँ, क्योंकि हमारे यहाँ नीचे ही रेस्टोरेंट है और वहाँ के मोमोज़ मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। लास्ट टाइम मैंने उनके जो बफलो मोमोज़ थे वो खाए थे, बहुत मज़े के थे, बहुत यमी थे। आज मेरा दिल था इनके चिकन मोमोज़ खाऊं, और वैसे हमारा कोई प्लान नहीं था मोमोज़ खाने का, इसलिए हम वॉलेट भी नहीं लेकर आए थे। ग्रोसरी से बस आइसक्रीम ले ली थी, लेकिन फिर मैंने कहा हमजा जाओ ऊपर से पैसे लेकर आओ, मुझे मोमोज़ खाने हैं। हालांकि मुझे डॉक्टर ने मना किया हुआ है कि तुमने कुछ भी बाहर का नहीं खाना, लेकिन ये जो हमारी ज़ुबान के चस्के हैं ना, ये हमें मरवा देते हैं। बाद में फिर मैं बैठी होंगी कि हाय मैंने तो मेडिसिन खाई थी, लेकिन यार कोई बात नहीं, इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ ना तो सब ठीक होता है। और ये जी हमजा ऊपर से वॉलेट लेकर आ गया था, और अभी मैं वेट कर रही थी अपने मोमोज का, बहुत दिल था मेरा। मुझे
एंड फाइनली गाइस मोमोज भी आ चुके थे। ये इतने मज़े के थे, इतने यमी थे कि दिखने में जितने डिलीशियस लग रहे हैं ना, सच में ये बहुत मज़े के थे। और इसके साथ जो सॉस थी वो भी बहुत अच्छी थी। स्पाइसी थे नो डाउट, लेकिन अगर आपकी चॉइस है तो आप इनको नॉर्मल भी खवा सकते हैं। लेकिन मैंने इससे पहले इतने मज़े के मोमोज नहीं खाए। हाँ, एक बार पाकिस्तान में मैंने खाए थे पैकेजिस मॉल में, लेकिन मुझे वो इतने मज़े के नहीं लगे थे। लेकिन ये मुझे बहुत अच्छे लगे। वैसे भी ये इंडियन डिश है और ये इंडियन रेस्टोरेंट से ही खाए हैं, तो सच में इट वाज सो यमी। मुझे तो बहुत मज़ा आया और मेरा दिन भी बहुत आज अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। आज काफ़ी एनर्जेटिक डे था मेरे लिए, क्योंकि आज फ्राइडे था। कुछ ये भी था कि आज ही बड़ा रहमतों का दिन है, ब्लेसिंग डे है। और कुछ मैं जब सुबह उठी हूँ तो मेरी जो क्लीनर है वो भी नहीं आई, तो आज मैंने इतनी एनर्जी थी मुझ में अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सारे घर की क्लीनिंग भी खुद की और सब काम खुद किए। और उसके बाद फिर शाम को मैं नीचे आ गई टहलने के लिए। वैसे दुबई में ना ये बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है, मतलब बेनिफिशियल ये है कि यहाँ पर सेफ्टी बहुत है। आपका जब दिल चाहता है, जहाँ दिल चाहता है, आप चले जाओ। कोई टेंशन नहीं है कि यार हम तो लड़की हैं, हम अकेले जाएंगे, हमें कोई मसला ना हो जाए, कोई हमारा फ़ोन ना छीन ले या कोई प्रॉब्लम और ना हो जाए। लाइक जैसे कुछ होते हैं ना, कोई मिस हैप ना हो जाए। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में बहुत सेफ्टी है। आप फील फ्री हो गए, जहाँ मर्जी जाओ, जहाँ मर्जी बैठो, कोई टेंशन नहीं है। और फिर थोड़ा सा चहलकदमी करने के बाद जब मेरा मूड और ज़्यादा अच्छा हो गया था, फिर हम घर आ गए थे। और आते ही जो हमारी बाकी के कॉइन्स थे वो मेरे बेबीज़ के थे ऑब्वियसली, तो फिर इनके मनी बॉक्स पे जाने थे। वेरी गुड, वेरी गुड। इट्स योर टर्न बेबी। Oh, baby, add in it. खुद ही डालते जाओ। एंड गाइज ये मैंने कल से मेडिसिन रखी हुई हैं आपको दिखाने के लिए। मेरा देवर आया था पाकिस्तान से और मैंने उससे कुछ मेडिसिन मंगवाई थी और मैंने इसीलिए अभी तक ओपन नहीं की थी कि आपसे शेयर करूंगी मैंने कौन कौन सी मेडिसिन मंगवाई है और उनका पर्पस क्या है। क्योंकि ज़िंदगी के साथ साथ छोटे छोटे मसले होते ही रहते हैं, लाइक बीमार शिमार होना, ये तो यार फैक्ट है, बंदा होता ही रहता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब आप अब्रॉड होते हो तो आपके पास कोई ना कोई मेडिसिन ज़रूर हों जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहें। आप अगर सम टाइम बीमार हो जाते हो तो आपको बजाय डॉक्टर के पास जाने के आप खुद ही घर में मेडिसिन लो और आप ठीक हो जाओ। तो मैं आपको 1 बाय 1 सारी दिखाऊंगी। और लेकिन अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोज़ को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ओके गाइस, तो ये हैं वो सारी मेडिसिन जो कि मैंने पाकिस्तान से मंगवाई हैं। तो देखने में ये बहुत ज़्यादा लग रही हैं पर ये इतनी ज़्यादा है नहीं, क्योंकि ये वो मेडिसिन हैं जो मैं लास्ट टाइम पाकिस्तान से लेकर आई थी। लेकिन एज यू नो मैं कुछ दिन पहले बीमार हुई और मैंने यहाँ से ये वाली मेडिसिन ली है, ओनली दिस वन। और यू नो वट, ये कितनी की है? 60 दिरहम की। अब 60 दिरहम में ना मेरे ख्याल से इसमें से जो हाफ से ज़्यादा मेडिसिन है वो 60 दिरहम में आई होंगी। लाइक इस कदर कॉस्टली मेडिसिन है यहाँ पे। सो इसलिए जब भी कोई बाहर पाकिस्तान से आता है तो आपको चाहिए कि आप अपनी मेडिसिन लाजमी मंगवाएं। एंड वन मोर थिंग, मुझे इससे फ़र्क भी नहीं पड़ा क्योंकि हम लोग यूज टू हैं इन मेडिसिन के, तो इसलिए मैंने कहा यार मैं इन्हीं से ठीक होंगी। तो इसलिए फिर मैंने यही वाली लेना स्टार्ट कर दी। पाकिस्तान की मंगवाई है, अभी खा रही हूँ इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत फ़र्क पड़ा इससे। खैर ये सब तो आपने देखी होंगी, ये सब मेरी पुरानी थी। लेकिन इस बार मैंने मंगवाई है ये कारपोल मंगवाई है। ये बुखार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपके बेबीज होते हैं ना तो उनके लिए बुखार की, मोशन की, वॉमिटिंग की, ये सब मेडिसिन ना कंपल्सरी हैं। तो ये मैंने कारपोल मंगवाई है बुखार के लिए, और ब्रूफुन भी बुखार के लिए, क्योंकि बेबीज अक्सर थक जाते हैं खेल खेल के। और मेरी खाला ने मुझे बताया था कि बच्चों को ये लाजमी दिया करो सोने से पहले, डेली नहीं लेकिन सम टाइम्स जब मुझे लग रहा हो कि बच्चे बहुत थक गए हैं और आज सो नहीं रहे और कहीं से घूम फिर के आए हैं, तो फिर मैं उनको ये लाजमी देती होती हूँ। और कालपोल के साथ तो ज़रूर देती हूँ, फिर इससे इनको बहुत फ़र्क पड़ता है। और ये है जी हमारी मोस्ट जो फेवरेट है कह लो, क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत मोशन लगते हैं। क्योंकि बच्चे जो है वो इस एज में है कि वो हर गंदी बुरी चीज़ खा लेते हैं, लाइक कुछ भी उठाएंगे खा लेंगे। तो ये इंटेमिजोल ना बेस्ट है मोशन के लिए। इंटेमिजोल सिरप देती थी जब मेरे बेबी बीमार थे। साथ ये जो थे ना इंटेरोजर्मिना, ये वाला जो लिक्विड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं देती रही हूँ। यहाँ से मैंने लिया था जब मेरे बेबी से भी रिसेंटली बीमार हुए थे, तो यहाँ से ये भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ा था। और उसके साथ साथ मैं अपने बेबीज़ को देती हूँ ये माल्टी का साशे, ये भी मोशन के लिए हैं। पेट दर्द के लिए मैंने डाइगेस्ट मंगवाया है। और वन मोर थिंग, यू नो यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि आपको कैल्शियम की जो टैबलेट्स लेने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर इतनी गर्मी में कोई बाहर निकलता ही नहीं है, तो इसलिए ना सबको जो विटामिन डी है उसकी कमी हो जाती है। और मुझे यहाँ आते ही पता चल गया था कि यहाँ विटामिन डी की कमी हो जाएगी, और जब आपने टेस्ट करवाओगे तो आपका विटामिन डी कम होगा। तो उसके लिए मैंने ये कुछ टैबलेट्स मंगवाई हैं, इवन इंजेक्शन भी मंगवाए हैं।
हाँ, इंजेक्शन आई थिंक दूसरे वाले इन्वेलप में है। ये टैबलेट्स हैं विटामिन डी के लिए, ताकि इससे मेरा विटामिन डी पूरा रहे, क्योंकि गर्मी में मैं तो बाहर नहीं जाऊंगी। और ये है जी डोमेल सिरप, ये उसके लिए वॉमिटिंग के लिए, बेबीज़ के लिए। और ये फ्लूकोना सॉरी फैक्सेड डी, ये आई थिंक एलर्जिक है, जब मुझे कोई एलर्जी हो जाती है तो उसके लिए बड़ा बेस्ट है, लाइक फ्लू वगैरह हो जाता है ना बड़ों के लिए। और ये भी एंटी एलर्जी है, रिजिक्स, एज यू नो, कोई भी एलर्जी हो जाए, बच्चों को हो जाए, हमें हो जाए, बेबीज़ के लिए ये मैंने सिरप मंगवाया, जायरेटिक की भी एंटी एलर्जी है। तो ये है जी, ये कुछ फ्लैजल है। और ये मेरा जो हर वक्त का सर दर्द, उसकी जो दवा है पैनाडोल, ये मुझे इतना सर दर्द रहता है, सॉरी मुझे इतना सर दर्द रहता है, तो इसके लिए ना मैं पैनाडोल खाती हूँ। और खाती भी ब्लू वाली हूँ, रेड वाली नहीं खाती। और साथ ये फ्लैजल है, ब्रूफोन टैबलेट्स हैं, बस ये एक दो मेडिसिन थी। और हाँ, ये एक सेंसोडाइन मंगवाई थी, वो भी मुझे मेरी नेबर ने बताया था कि यहाँ पर सेंसोडाइन जो है ये वाली, ये यू नो व्हाट, यहाँ पर 30 दिरहम की है, लाइक पाकिस्तानी कह लो 2,500-3 हज़ार रुपए की। अब 2,500-3 हज़ार की जो मैंने यहाँ से लेनी थी, तो मैंने यहाँ से पाकिस्तान से मंगवा ली, 300-400 रुपये में तो ईजीली आ गई होनी है। तो बस ये थोड़ी सी मैंने मेडिसिन मंगवाई थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं। और बाकी जो बंदा मतलब अल्लाह ताला हम सबको ठीक रखे, हम तंदुरुस्त रहें, लेकिन ये वो मेडिसिन हैं जो घर में आपके पास होनी चाहिए। वैसे ये भी मेरे पास यही है, ये मैंने यहाँ से ली थी अपनी बेबीज़ के लिए, वॉमिटिंग की डोम्पी। और बाकी ये कुछ मेरे पास हैं राइजिक वगैरह स्टमक के लिए। हाँ, राइजिक में भूल गई आई थिंक इस बार मंगवाना, नहीं सॉरी, ये भी पाकिस्तान से मंगवाया मैंने खाया था, सुबह भी खाया मैंने, ये मुझे स्टमक इशू है बड़ा आजकल। तो ये है जी कुछ मेडिसिन। मैं आपको भी यही कहूँगी, अगर आप पाकिस्तान से यहाँ आते हैं या आप किसी भी कंट्री में जाते हैं, तो आप कम से कम अपनी मेडिसिन लाजमी लेकर जाएं। ठीक है, आप वहाँ से ले भी सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन बेस्ट ये है कि आप पाकिस्तान से ही लेके जाएं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है मेडिसिन, इस कदर एक्सपेंसिव है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए बेस्ट है कि आप वहीं से लेकर जाएं। अच्छा लगी हो तो लाइक करते हैं। सो गाइस, अभी मैं यहीं पर कर रही हूँ अपने व्लॉग को एंड, होप सो आपको काफ़ी हेल्पफुल रही होगी मेरी ये वीडियो। और मेरे बेटे मुझे लेने आ गए हैं, मैं किचन में डोर क्लोज करके ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। यस बेबी, मामा, यस। तो सो गाइस, ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि बहुत सारे लोग जब पाकिस्तान से आते हैं तो उनको इतनी हाव-नाव नहीं होती कि हम क्या क्या लेकर जाएं, तो उनमें सबसे इम्पोर्टेंट तो मेडिसिन हैं, और दूसरे नंबर पे हैं जी पाकिस्तानी ड्रेसेस। लाइक अगर आप ईस्टर्न ड्रेसेस पहनना पसंद करते हैं, तो यहाँ पर ईस्टर्न ड्रेसेस की कलेक्शन नहीं है, ज़्यादा अच्छे पाकिस्तान से मिलेंगे आपको। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।